देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार लखना कांड का षड्यंत्र रच के हिंदू मुसलमान करा के चुनाव जीत जाने से ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदारी तय हुई है 5 साल तक गढ़वा के प्रति, उस जिम्मेदारी को छुपाने के लिए हर चीज में हिंदू मुसलमान कर देने से उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। अब ये विधायक हैं यहाँ के गढ़वा के सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उनको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि विधायक बने हैं तो उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें, लोगों के सुख दुख में रहें, लोगों के लिए काम करें, जो जनहित की योजनाएं हैं, जो जनहित के काम है, उसको धरातल पर उतारा जाए, लोगों के बीच रहे, लोगों को सुने। लेकिन लापता रह रहे हैं, भागे चल रहे हैं, दर्शन होना दुर्लभ है। तो हर एक चीज में हिंदू मुसलमान करके, धार्मिक उन्माद करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा गढ़वा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा, शहीद नीलांबर पीताम्बर जी की प्रतिमा, कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा, राजमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा, संत नरहरि जी की प्रतिमा, वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा और रंका में फेतल सिंह खेरवार जी की प्रतिमा, कई जगह पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा सहित कई जगह पर जो है सो प्रतिमा स्थापित कराया गया। और इसके पीछे वजह यह था कि कल जब आने वाली जनरेशन ये देखे कि प्रतिमा किस चीज की स्थापित हुई है, तो लोगों से पूछे, अपने परिवार से, अपने घर वालों से पूछे कि ये प्रतिमा किस चीज की है, इनका कार्य क्या है। इसमें शहीद और स्वतंत्रता सेनानी को भी अब धर्म और जाति के आधार पर जो लोग बांट रहे हैं, और बांटने के पीछे मात्र एक पर्पस है कि हिंदू मुस्लिम कराएंगे, भावनाओं में लोगों को ले आएंगे, और भावनाओं में जब लोगों को ले आएंगे तो लोग हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हाँ विधायक जी आप कहाँ रह रहे हैं, हम लोग के बीच काहे नहीं आ रहे हैं, फलनवा के छठी में, किसी के मरनी में, किसी के जीनी में, शादी ब्याह में क्यों नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे, जिसको विधायक प्रतिनिधि बोलते हैं, डमी विधायक बना के गढ़वा की जनता के बीच में छोड़ दिया गया है, और उनका काम है कमीशन उठा के विधायक जी तक पहुंचाना। और साथ में जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी खुद को कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता को भी विधायक से कोई काम कराना है तो पहले उस प्रतिनिधि का चरण चुंबन करना पड़ेगा। अगर आप उस प्रतिनिधि का चरण चुंबन नहीं करते हैं तो आप विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से मिल नहीं पाएंगे। हम तो ये भी सुने हैं कि अलग अलग जगह में फोन करने का, पैरवी करने का, काम कराने का भी चार्ज फिक्स कर दिया गया है कि बाबू इतना देव तबे हम फोन करबो, कहबो, काम करबो, नहीं तो होने नहीं करेंगे। तो ये स्थिति बन गई। चुनाव में जो पैसा इनके लिए लगाया, उस व्यक्ति को पूरा विधायक कोटा का जिम्मा दे दी, और वो आदमी चापाकल गाड़ रहा है, जिसके चापाकल घर में है वो करे दरवाजा पर भी चापाकल गाड़ रहा है 5,000 रुपया लेके, और 10,000 रुपया लेके उसके घर की पिछुती में गाड़ दे रहा है। तो जनता पूछ रही है कि वोट आपको दिए थे आदरणीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, आप हम लोग के बीच से गायब हैं, और एक डमी विधायक जिसको प्रतिनिधि आप कहवा रहे हैं, उसके भरोसे हम लोग को छोड़ दिए हैं, वही आके और हम लोग के बीच में खड़ा हो जा रहा है। तो विधायक में वोट देंगे आपको, अब विधायक बन जाएगा कोई और, ये तो नहीं चलेगा। और जब सवाल उठने लग रहा है तो फिर से लाओ हिंदू मुस्लिम करा, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद को भी जाति धर्म में बांटने लगो, कैसे हिंदू मुस्लिम करा के और लोगों का ध्यान भटका दे, अपनी जिम्मेदारी और अपना निकम्मापन को छुपा ले। इस पर ध्यान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी और उनके लोग लगाए हुए हैं। लेकिन ये गढ़वा की जनता है, आपको वोट दी है तो आपसे हिसाब मांगेगी कि जो पिछला बार दशहरा में घूम घूम के आप कहते चल रहे थे कि हम फलनवा गांव में मंदिर बनवा देंगे, ये मंदिरवा जो रूफ लेवल तक पहुंच गया उसको ढलवा देंगे, यहाँ हम छठ घाट बनवा देंगे, वो बनाने का समय आ गया। फिर से नवरात्रि शुरू होने जा रहा है, छठ पूजा होने जा रहा है। अब दर्शन दीजिए, लोग जो वादा किए हैं वो पूरा करने के लिए आपको खोज रहे हैं। सिर्फ ये धार्मिक उन्माद से आप अपना जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। और हम विधायक प्रतिनिधि जी को भी चेताना चाहेंगे कि जो आप पैसा उठा रहे हैं और 10 रुपया में से 2 रुपया रह के अब 8 रुपया जो विधायक जी को पहुंचा रहे हैं, जनता सब खेल आपका जान रही है। और जो कमीशन ले लेके
और पैसा लेके जो अरबी पैरवी भी आप कर रहे हैं, इससे भी जनता त्रस्त हो रही है। पार्टी के ही कई नेता और कार्यकर्ता खिलाफ में मोर्चा खोलना शुरू कर दिए हैं कि अब प्रतिनिधि भी बनना है तो पहले जो है सो फलानवा प्रतिनिधि, जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनका चरण चुम्बन कीजिए, उनको खुश कीजिए। तो उनको भी अब सतर्क होना चाहिए। वोट दिया है जिसको जनता, उसको क्षेत्र में चाहती है, और अगर आप क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। कम से कम एक जिम्मेदार पर्सन जो है सो इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, ताकि यहाँ की जब बहन बेटी का शादी ब्याह हो तो गरीब बहन बेटी, जरूरतमंद बहन बेटी के शादी में सहयोग हो सके। जो जरूरतमंद है उनको यहाँ से लेकर रिम्स तक इलाज में मदद मिले, उनको आर्थिक सहयोग भी हो। कुछ ऐसा विकट परिस्थिति आ जाए, घटना दुर्घटना आ जाए, तो परिवार में खड़ा हो उसके सुख के घड़ी में या दुख के घड़ी में। लेकिन जो जिस तरह का परिस्थिति गढ़वा में बना दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि गढ़वा विधानसभा भगवान भरोसे हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहें तो किससे कहें, और जिसके पास कहने जा रहे हैं वो सुनने का भी कह रहा है कि नहीं पहले पैसा दे तब तो हर बात सुन बाबा। तो ये स्थिति बन गया है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा तटस्थ है। अगर आप लूट खसोट करेंगे तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे, आपको कटघरा में खड़ा करेंगे, और जो इसमें साथ देगा, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे उस आपके प्रतिनिधि हो, जो इसमें मदद करेगा लूट खसोट में आप लोग को, हम उसका तो कान पकड़ के और हाईकोर्ट दिखाने का काम करेंगे।